प्राचीन काल में मथुरा नगरी में यदुवंशी राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस ने छल से अपने पिता को कैद कर लिया और राज्य हथिया लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ। देवकी और वसुदेव के विवाह के समय कंस स्वयं रथ हाँक कर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि कंस, तुम्हारा विनाश देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव ने समझाया, हे कंस, आप चिंता न करें, मैं आपकी सुरक्षा के लिए हर संतान आपको सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। देवकी के एक एक करके 7 संतानें हुईं और कंस ने प्रत्येक को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। जब 8वीं संतान का समय आया, चारों ओर आधी रात का गहन अंधेरा था, किंतु कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले अपने स्वरूप में प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा देना। यह कहकर वे एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और सभी ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और कहीं और सुरक्षित है। इस तरह से कृष्ण के जन्म होने के बाद उनके बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं गोकुल और वृंदावन में शुरू होती हैं।